एक तरफ से जम्मू कश्मीर का प्रशासन और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के वो 61,000 डेलीवेजर्स जो दिन रात तो काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, मगर इनकी बात जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। धरने एक साइड से, प्रदर्शन एक साइड से, लाठियां एक साइड से और दूसरी साइड से ये डेलीवेजर्स जो अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ टाइम से जो है वो सड़कों पे खड़े हैं और बीच बीच में आपको देखने को यह भी मिलता है कि जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वो इन पे लाठियां भी बरसाती है। और आखिरकार अब के सबसे बड़े इदारे जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में डेलीवेजर्स के मसले को सुनाया गया। और इस खबर में आपको मैं बताऊंगा कुछ ही बातें में जो है वो इस खबर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों को जो है वो संसद में उठाया गया। जम्मू कश्मीर के वो डेलीवेजर्स जो दिन रात ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा फैसला हो, कब हिंदुस्तान सरकार जो है वो हमारी बात को सुनेगी। उसके बाद पहली बात 61,000 डेलीवेजर्स की बात हुई, जिसमें डेलीवेजर्स की बात हुई, कैजुअल लेबर्स की बात हुई, नीड बेस्ड वर्कर की बात हुई और उसके बाद फिटर डेवलपमेंट फंड के तहत जो लोग हैं उनकी बात जो है वो हुई। बहुत सारे जो है वो कैजुअल लेबर्स की बात हुई और ये बात जो है वो संसद में उठाई जस्टिस हसनैन मसूदी ने। और मैं आपको यह भी सुनाऊंगा कि क्या क्या जो है वो संसद में हुआ, किन बातों को जो है वो सामने लाया गया, किन बातों को जो है वो खंगाला गया और हिंदुस्तान सरकार के सामने किन बातों को लाया गया। चलिए चलते हैं संसद। फिर कोई 61,000 के करीब डेलीवेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट वर्कर्स, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स और बाकी सीजनल टीचर्स, जब ऐसे ही बाकी जो वर्कर्स हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। जनाब अब रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, जनाब उनको मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही है। अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जनाब 3,000 रुपए का, मात्र 3,000 रुपए के जो वेजेस हैं वो एक महीने में दिए जा रहे हैं और वो भी कई महीनों के बाद। तो सारी जो मुलाजमीन है ये बड़ी परेशानी का शिकार है। तो होना ये चाहिए था कि रेगुलराइजेशन के लिए कोई फौरी इकदाम किए जाए ताकि ये जो इनकी फैमिलीज है, जिनका निर्भर इन पर है और जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनका कोई रिलीफ मिलता। लेकिन एक जो गैर जवाबदेह इंतजामिया है वहां पर, एक लोक अफसरशाही है, तो वो इसके बारे में कोई तवज्जो दे नहीं रही है। तो जनाब ट्राइबल्स की बात हो रही है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए जो हमारे ट्राइबल्स एक जम्मू से श्रीनगर का रुख करते हैं और श्रीनगर से जम्मू का रुख करते हैं, जहां उनके लिए सीजनल स्कूल्स बने हुए, टीचिंग सेंटर्स बने, लेकिन वहां के उस्ताद जो है सिर्फ 6 महीने के लिए रखे जाते हैं और 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है। उनकी एक बड़ी परेशानी है। जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जम्मू कश्मीर में 40% के करीब इस वक्त जो मैन पावर है उस पर चल रहा है। मैन पावर क्राइसिस का सामना है। जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है खुशहाली का, खुशहाल कश्मीर का और नॉर्मलसी का, जनाब वो उसमें कोई सदाकत है नहीं। जनाब 40% कोई तरदीद इसकी नहीं कर सकता है। अगर चाहे तो मिनिस्टर साहब को तरदीद कर सकते हैं। सिर्फ 40% जो हमारा मैन पावर है उस पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है। और जबकि नहीं कंसल्टेंट, नहीं डॉक्टर, नहीं पैरामेडिकल्स की रिक्रूटमेंट कोई की जा रही है, नहीं जो अगर जो मैन पावर पूल मौजूद है उनको टेम्पोरली उनको रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बगैर किसी राहत के छोड़ा जा रहा है। तो इसके अलावा जनाब हमारे पास इक्विपमेंट बड़ा है। मैंने अपने एमपी लैड से कोई 5 करोड़ के करीब में जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है 4 जिलों के लिए दिया, जिसमें जनाब कोई गैजेट जो है, जो इक्विपमेंट है, लेकिन वो चलाने वाला कोई नहीं। एक ब्लॉक में एक भी नहीं है जो रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट हो, वो तक नहीं है। तो उससे क्या है, वो सारा बेकार पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल बेकार पड़े हुए, मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक व्यवस्था की गई है, अंतराग में हो नहीं रहा है। MRI के लिए कहा गया था, हमने पेट स्कैन के लिए कहा था, 25 लाख लोगों के लिए कोई पेट स्कैन नहीं, कोई MRI नहीं और कोई कैथ लैब नहीं।